डॉक्टर महेश चौधरी जी, श्री अंजनी पटेल जी और आज के इस विशेष अधिवेशन में उपस्थित सभी हमारे अन्य पदाधिकारी साथी, जिलाध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सबका आज के इस अवसर पर बहुत ही कम समय में आप सभी को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे गर्मजोशी के साथ आज यहां पर पार्टी कार्यालय में उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। सम्मानित साथियों, आज हमारे अनेक नए साथियों को अलग अलग संगठन के दायित्व सौंपे गए। उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि उनके सामने आज जिस क्षण उनको एक नया दायित्व सौंपा गया है, एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा उनके सामने लोकसभा चुनाव 2024 है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिन भी साथियों को पार्टी संगठन की ओर से यह दायित्व सौंपा गया है और अन्य पदाधिकारियों के दायित्व की भी सूचना जल्द ही आप सभी को दी जाएगी, वो सभी आगामी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। तो उन सभी लोगों को पुनः पूरे अपना दल परिवार की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। आप सभी जानते हैं कि अब चुनावी रणभेरी बजने में बहुत समय बाकी नहीं है। कुछ ही दिनों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है और 2024 के चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। साथियों, एनडीए गठबंधन के हम सबसे पुराने घटक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास को उठाकर देखिए तो इतना लंबा गठबंधन शायद ही दो दलों के बीच में चला हो। ये 5वां चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं और ये सामान्य बात नहीं है। आज राजनीति की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, रोज गठबंधन बनते हैं और बिखरते हैं। रोज गठबंधन के सहयोगियों में उठापटक की खबरें आती हैं, लेकिन अपना दल ने अपने सहयोगी के साथ पूरे धैर्य और संयम के साथ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को निरंतर बनाए रखते हुए अपने मसलों को पूरी मजबूती के साथ सरकार में रहकर उठाते हुए इस गठबंधन की मर्यादा को लगातार 10 वर्षों से और 4 चुनाव से बनाकर रखा हुआ है। और आज हम 5वां चुनाव साथ में मिलकर लड़ने जा रही है। तीसरा लोकसभा चुनाव होगा 2014, 2019 और अब 2024। और अपना दल का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट कितना रहा, ये तो आप सब जानते ही हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? आवाज नहीं आई मुझे। अपना दल का स्ट्राइक रेट पता है ना? 100%। तो इस बार भी मैं अपने पूरा परिवार मेरे सामने मौजूद है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि 2024 में हमारा पहला दायित्व तो ये है कि अपना दल का जो 100% का स्ट्राइक रेट है, उस बुलंदी पे हमें बने रहना है और इसके लिए सबको काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमताओं पर। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकसभा में हमारा जो ये स्ट्राइक रेट का 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कायम रहेगा आप सबके बदौलत।
और साथ ही हमारा दूसरा बड़ा दायित्व भी है। हमारा दूसरा बड़ा दायित्व है, एनडीए गठबंधन ने इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक लगाने का फैसला किया है। लेकिन केवल हैट्रिक नहीं लगानी है, बल्कि हमें 400 पार जाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतना है। और इसलिए जहां एक और अपना दल के कोटे में आने वाली सीटों पर हमें 100% का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो स्ट्राइक रेट का है उसको बनाकर रखना है, उसके साथ ही इस बार हमारे एनडीए का कुनबा बड़ा हुआ है। हमारे और साथी भी इसमें शामिल हुए हैं। अपना दल के अलावा इसमें निषाद राज पार्टी भी है, इसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी है, इसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े सहयोगी के रूप में है। तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा आग्रह है, हर सीट पर 80 की 80 सीटों पर हमारा एक एक कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जिस भी घटक दल का प्रत्याशी मैदान में होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए का प्रत्याशी होगा और उसकी जीत के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को 100% निष्ठा के साथ उसका साथ देना है और ये कोशिश करनी है कि अपना दल के साथ साथ इस बार हमारा एनडीए का भी स्ट्राइक रेट 100% होना चाहिए। तो जो भी प्रत्याशी मैदान में हो, किसी भी दल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, चाहे राजभर जी की पार्टी का हो, लोकदल का हो, कार्यकर्ता हमारे हर प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और उसके विजय की परचम को लहराने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। 2024 जीतने के लिए अब 24 घंटे काम करना है, एक भी मौका नहीं गंवाना है, एक भी क्षण हमें नहीं गंवाना है। समय बहुत कम बचा है, लड़ाई उसमें तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये चुनाव है। हमें कभी भी सामने वाले प्रतिद्वंदी को कमजोर मानना नहीं चाहिए। यही एक सही राजनीतिक कार्यकर्ता की पहचान है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में माहौल है, जनता साथ है, वोटर का उत्साह प्रबल है, लेकिन फिर भी हमें ये मानकर नहीं बैठना है और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना है। और जब हम इस स्पिरिट के साथ लड़ेंगे, इस जज्बे के साथ लड़ेंगे, तो हमारे एनडीए गठबंधन का भी उत्तर प्रदेश के अंदर 100% का स्ट्राइक रेट का जो लक्ष्य है उसको हम सभी मिलकर प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अभी आपको कार्यकारी अध्यक्ष जी ने सारी बातों से अवगत कराया। हमारे पार्टी के सीटों की संख्या के विषय में अभी हमारी एक बैठक हुई है और हमारी पार्टी की जो भी मांग है उस पर हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से चल रही है। बहुत जल्दी अपना दल कितनी सीटें लड़ेगा, कौन सी सीटें लड़ेगा, ये आप सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी हो जाएगी। लेकिन हम जिस सीट को भी लड़े, जितनी भी सीट लड़े, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना दल का 100% का स्ट्राइक रेट और एनडीए का 100% का स्ट्राइक रेट, इसके लिए हम सारे कार्यकर्ताओं को काम करना है। मैंने कुछ देर पहले आपसे एक बात कही कि अपना दल ने अपने काम से कीर्ति अर्जित की है, एक प्रतिष्ठा अर्जित की है कि हम अपने गठबंधन के पाले रोज रोज नहीं बदलते, हम अपनी विचारधारा के साथ निरंतर कायम रहने वाले लोग हैं और
वंचित वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला इस 10 वर्ष में कभी भी आया है तो अपना दल ने विधानसभा से लेकर देश की संसद तक हर मसले को उठाने का काम किया है। बहुत सारे मसलों का समाधान हुआ है और लगातार एक के बाद एक जो मसले आते रहते हैं। एक मसला हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती का भी है। मैं कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूं कि हाल ही में जो हमारी बैठक हुई है उसमें भी हमने अपने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ सरकार न्यायपूर्ण कार्रवाई करके इस मसले का हल निकाले। हमारी पार्टी की ओर से हमने अपना पक्ष बड़े स्पष्ट रूप से रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर जो भी ऐसा हमारे दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज के हितों से जुड़ा हुआ मसला सामने आया है उस पर हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात को सुना भी है और पूर्ण संवेदनशीलता से उसका हल भी निकाला गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय जरूर लगा है लेकिन ये मसला भी हमने शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में डाला है और इसकी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय योगी जी इसका हल जरूर निकालेंगे। ऐसा हम सबको पूरा विश्वास है। और जो भी मसले हैं मैं एक एक बात तो नहीं विस्तार पूर्वक बताऊंगी लेकिन जो भी हमारी पार्टी के मसले हैं हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। हम पूरी ताकत के साथ अब 2024 के चुनाव की तैयारियों में लग जाए, कमर कस लें। अब घर बैठने का समय नहीं है। इतना ही आग्रह करने के लिए आज आप सबको यहाँ पर मैंने बुलाया है और अभी हमारे जिला अध्यक्षगण के साथ अलग से हम लोग बैठेंगे और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को कोई भी घर नहीं बैठेगा। हर पदाधिकारी हर कार्यकर्ता का दायित्व इस आगामी चुनाव को देखते हुए तय कर दिया जाएगा। आपको कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा और अब जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक हर कार्यकर्ता को पूरी तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन आगामी चुनाव 2024 को देखते हुए करना है और आने वाले चुनाव में मेहनत करने के लिए सभी लोग तैयार रहे। इतना ही कहते हुए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल। प्रेस वालों से बातचीत करेंगे। आगे